चंगेज खान यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, दुनिया के सबसे खूंखार सम्राटों में से एक, जिसने अपने वक्त में दुनिया की 11% आबादी को खत्म कर दिया था। चीन के लोग इसे जंगली कहते थे तो यूरोप के लोग इसे शैतान। उसने किसी में फर्क किया नहीं, जो रास्ते में आया उसे उड़ा दिया। मंगोलियाई पठारों में रहने वाला एक कबीलियाई लड़का दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? ऐसा क्या था उसमें कि सभ्यता की दुहाई देने वाला चीन और पर्सिया उसके सामने टिक नहीं पाए? और ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में उसका डीएनए मिलता है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा एपिसोड, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं चंगेज खान की। हालांकि यह कहानी चंगेज खान से शुरू नहीं होती है, कहानी शुरू होती है तेमुजिन से। तेमुजिन मंगोलिया के कबीले में पैदा हुआ था। मंगोलिया में पहले एक साम्राज्य नहीं था, बहुत सारे कबीले हुआ करते थे जो आपस में लड़ते मरते रहते थे। इसी लड़ाई के चक्कर में तेमुजिन के पिता की हत्या हुई। तेमुजिन का एक सौतेला भाई था। परिवार की कमान संभालने के लिए दोनों के बीच आपस में तनातनी हुई और तेमुजिन ने अपने भाई को मार डाला। कहानी कहती है कि एक रोज शिकार के बाद तेमुजिन का भाई मछली लेकर भाग गया। तेमुजिन को आया गुस्सा और उसने अपने भाई की पीठ पर तीर चला दिया। कहानी और भी है और होना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है 12वीं शताब्दी की। कहा जाता है कि तेमुजिन जब पैदा हुआ था तो उसके हाथ में एक मांस का लोथड़ा था। कबीलियाई परंपरा में इसका अर्थ ये है कि ये बच्चा एक दिन दुनिया पर राज करेगा। हालांकि दुनिया पर राज करने के लिए जरूरत होती है एक फौज की। इसके लिए तेमुजिन ने तमाम कबीलों को एक किया, उसमें आपसी रिश्ते जोड़े। कई बार विरोध हुआ, सालों तक कबीलों के बीच आपसी लड़ाई हुई। फिर साल 1206 में जाकर तय हुआ कि कबीले आपस में सुलह करेंगे। मंगोलियाई सरदारों ने एक मिलिट्री काउंसिल बुलाई। इस काउंसिल में तेमुजिन को तमाम कबीलों का सरदार घोषित किया गया। मंगोलों के इतिहास की किताब के अनुसार उन्होंने नदी के किनारे सफेद झंडे के नीचे मंगोलों ने तेमुजिन को केगन के खिताब से नवाजा। यह टाइटल मिलते ही चंगेज खान अपना पहला निशाना चीन को बनाया, जिसे आज हम बीजिंग कहते हैं। यह जोंगदू नाम से जाना जाता था। जोंगदू किंग साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से पूरी तरह सुरक्षित था। बल्कि इसके निर्माण का कारण भी यही था कि चीन के लोग मंगोलियाई लोगों को जंगली समझते थे और उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे। चंगेज खान अपनी सेना से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के पास पहुंचा और सीज डाल दी। सीज माने घेरा। अंदर जाने वाली रसद की सारी लाइनें काट दी गयी। 3 साल बाद जब लोग भूखे मरने लगे, किंग सम्राट ने हथियार डाले। इस तरह चीन के बड़े हिस्से पर चंगेज खान का कब्जा हुआ। अगला नंबर आया पर्सिया का, रफली आज हम इसे ईरान कहते हैं। यहाँ चंगेज खान ने धीरज से काम लिया। यहाँ उसने अपने जासूस भेजे, लेकिन उनको पकड़कर हत्या कर दी गई। इसके बाद चंगेज खान ने आधिकारिक राजदूत भेजा। कुछ दिन बाद उस राजदूत का कटा हुआ सिर उसके पास वापस आया। इसके बाद चंगेज खान ने जंग का ऐलान किया। साल 1219 में लड़ी गई इस जंग का उल्लेख रॉबर्ट ग्रीन ने जंग की 33 रणनीतियां नामक अपनी किताब में किया है। रॉबर्ट ग्रीन इसमें मंगोल सेना की रणनीति के बारे में बताते हैं। शुरुआती युद्ध में मंगोल सेना हारती दिख रही थी। मंगोल सैनिक पीछे हटने लगे। इसे देखकर दुश्मन आत्मविश्वास में भर गया। पर्सिया के शाह को उम्मीद थी कि चंगेज खान एक और बार आक्रमण करेगा। ऐसा हुआ भी, क्योंकि चंगेज खान ने इस बार दूसरी तरफ से आक्रमण किया। इस रास्ते में लंबा रेगिस्तान पड़ता था। शाह को उम्मीद नहीं थी कि मंगोल फौज रेगिस्तान को पार करके आ जाएगी। कुछ देर बाद शाह को इस बात का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंगोल फौज ने न सिर्फ युद्ध ही जीता, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को नेस्तनाबूद कर डाला। यहाँ तक कि उन्होंने शहर के कुत्ते तक मार डाले। इसी तरह चंगेज खान की फौज युद्ध करते करते पोलैंड और यूक्रेन तक जा पहुंची। साल 1223 के लगभग चंगेज खान दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का राजा बन गया था। उसकी सेना बहुत क्रूर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल बनता है कि बंजारों की फौज दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं पर कैसे भारी पड़ी? इसका जवाब मंगोलों की युद्ध नीति में छुपा था। दरअसल चंगेज खान ने अपनी फौज को मेरिट के आधार पर तैयार किया था, जबकि उसके दुश्मन अपनी सेना में अपने खासम खास या फिर परिवार वालों को उच्च पद पर रख देते थे। दूसरा कारण, चंगेज खान खुद एक कबीलियाई धर्म मानता था, जिसमें आसमान की पूजा की जाती थी। लेकिन उसने कभी भी किसी और धर्म पर रोक टोक नहीं लगाई, इसलिए सभी धर्म के लोग उसकी फौज में शामिल हुए। तीसरा कारण था उनके घोड़े। मंगोल हल्के बख्तर वाले घोड़ों में चलते थे, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार तेज होती थी। मंगोल युद्ध करते हुए सिर्फ अपने पैरों से घोड़ों को नियंत्रित करते थे, जिस कारण उनके हाथ पूरी तरह फ्री रहते थे, जिसके कारण वह दौड़ते दौड़ते तीर कमानों का इस्तेमाल करते। एक खास बात यह भी थी कि चंगेज खान की सेना कभी भी भारी भरकम कारवां के साथ नहीं चलती थी।
चंगेज खान खुद साधारण टेंट में रहता था। यहाँ तक कि चंगेज खान की फौज के पास बहुत ज्यादा राशन नहीं होता था। चंगेज खान की जीत का एक सबसे बड़ा कारण भी उसके सैनिकों की निष्ठा थी। एक कहानी भी है कि जब चंगेज खान सब कबीलों को एक करने के लिए युद्ध लड़ रहा था तो उसके दुश्मन का एक तीर उसके करीब आ लगा। सेनापतियों ने यह बात फौज से छुपा दी, कहा कि तीर उसके घोड़े को लगा है। युद्ध के बाद चंगेज खान ने तीर मारने वाले योद्धा को बुलाया। उसने कहा, मैं जानता हूँ मेरा तीर आपके गले में लगा था, घोड़े को नहीं। आप चाहे तो मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मानते हैं कि मैं सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। कहानी कहती है कि चंगेज खान ने उस योद्धा को माफ किया और योद्धा को अपनी सेना में शामिल भी किया। चंगेज खान के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो शहर के शहर नष्ट कर देता था। इसके भी दो कारण थे। पहला, वह अपने साथ युद्ध बंदे नहीं रखना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि इससे उसकी सेना की मोबिलिटी पर फर्क पड़ता है, स्पीड कम होती है। दूसरा कारण यह था कि शहरवासी मंगोलों को जंगली समझते थे और इस कारण वह शहरों से नफरत करता था। यहाँ तक कि उसके शासनकाल में कभी भी बड़े बड़े शहरों का निर्माण नहीं हुआ। इसमें एक और बात जोड़ने लायक है कि दुश्मन के जो लोग उसकी सेना के सामने हथियार डाल देते थे, अगर उनमें से कोई लायक होता था तो उसको चंगेज खान अपनी सेना में शामिल कर लेता था। चंगेज खान ने 25 साल तक राज किया। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार साल 1227 में सैन्य अभियान के दौरान उसके घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई। वहीं यूरोपीय यात्री मार्को पोलो के अनुसार वह इन्फेक्शन के कारण मारा गया, लेकिन साल 2021 में हुई स्टडी के अनुसार उसकी मौत संभवतः प्लेग के कारण हुई थी। इतने अलग अलग कारण क्यों? क्योंकि चंगेज खान की मौत को लेकर कोई भी थ्योरी क्लियर नहीं है, क्योंकि चंगेज खान खुद नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद लोग उसे याद करें। उसने अपने जीते जी अपनी कोई भी तस्वीर नहीं बनने दी और मरते वक्त फरमान जारी किया कि उसकी कब्र का पता किसी को न चले। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार जितने लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में भाग लिया था, उन सभी की हत्या कर दी गई थी ताकि उसकी कब्र कभी भी ढूंढी ना जा सके। मरने से पहले उसका आखिरी बयान था, मैं पूरी दुनिया फतेह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। मरने के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ? वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि पूर्व मंगोलिया में एक बड़ी संख्या का डीएनए उससे मिलता है। लगभग 8% पुरुषों की जनसंख्या में वाई क्रोमोसोम का एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वह चंगेज खान के खानदान से संबंध रखते हैं। लगभग दुनिया में 1,60,00,000 लोग ऐसे हैं जिनका डीएनए में चंगेज खान का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिलता है। पाकिस्तान में हजारा कबीले के बीच ऐसे निशान मिले हैं। ये लोग खुद को मंगोल ही कहते हैं।